उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? हजरत उमर से पूछा था मेरे नबी ने कि उमर तुम कितनी मोहब्बत करते हो? तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे सबसे ज्यादा अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। सुभान अल्लाह, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। क्या फरमाया हजरत उमर ने? अर्ज क्या किया कि सबसे पहले अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। तो हजरत उमर ने कोई गलत जवाब तो नहीं दिया था, फितरत ही के मुताबिक जवाब दिया था। आजकल लोग कहते हैं आपस में, एक दूसरे से, दोस्त से कहते हैं कि अरे मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, मगर 500 रुपया मांगो तो उसी में उनकी जान निकल जाती है। तो कोई किसी के लिए जान नहीं देता। और ए मेरी बहन, इन लुच्चे लफंगों गुंडों के चक्कर में मत पड़ना जो तुझे जान कहकर के तेरी इज्जत का सौदा करना चाहते हैं। मेरी बहन, इस्लाम में इस तरह के ये सब जायज नहीं है। अगर तू किसी की जान है तो अपने बाप की, अगर किसी की जान है तो अपने भाई की, अगर जान है किसी के तो शादी के बाद अपने शोहर की। इसलिए लुच्चे लफंगों गुंडों के चक्कर में मत पड़ना जो जान कह करके तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। क्या बात। कनीज़े फातिमा बन करके जिंदगी गुजार और हया और पर्दे का ख्याल रख, इसलिए कि तू उस फातिमा की कनीज है कि जब वो पुल सिरात से गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदाएगी, महशर वालों गर्दने झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। क्या बात है। वो फातिमा के जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि लोगों मेरे जनाजे को दिन में न उठाना, रात में उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में उठे तो मेरे जनाजे पर किसी अजनबी की नजर पड़ जाए, इसलिए मेरा जनाजा रात में उठाओ। उस फातिमा की कनीज है मेरी बहन तू। अल्लाह 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 अल्लाह। जरा निहायत तवज्जो के साथ मेरी तकरीर सुनिए। मैं बहुत ज्यादा थका हुआ, बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी इंशाअल्लाह मैं तकरीर करने में किसी किस्म की भी गफलत नहीं करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप हजरत तवज्जो के साथ सुनिए। हजरत बहुत अच्छा बोल। कोई एक शख्स भी बोलता है तो दिल को तकलीफ होती है। मेरी बात सुने बाप, बहुत प्यारी बात है। तो हजरत उमर क्या कहते हैं? कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले मुझे अपनी जान अच्छी लगती है। अल्लाह। अपनी जान सबको अच्छी लगती है मेरे भाई। उसके बाद हुजूर आप अच्छे लगते हैं। उसी मौके पर मेरे नबी ने फरमाया, उमर ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। सुभान अल्लाह। उमर तुम में का कोई भी बंदा उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने दोस्तों से ज्यादा, जब तक सारे लोगों से ज्यादा मुझे नहीं चाहोगे, मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे, उस वक्त तक कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता। उस वक्त तक कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता। तब हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं। तब मेरे नबी फरमाते हैं, अल-आन या उमर, ए उमर, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहिब किबला, हुजूर मुहाफिज मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बहन से ज्यादा प्यार नबी से करो। एक बात और बताऊं आप लोगों को, इजाजत है? देखिए, एक होती है अकली मोहब्बत और एक होती है हकीकी मोहब्बत, है ना? हमारा बेटा हमें गाली दे तब भी हम उससे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो हकीकी मोहब्बत है। मैंने इस हदीस की शरह में बास किताबों में पढ़ा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकली मोहब्बत नहीं चाहिए, यानी अकल के एतबार से तो हुजूर से मोहब्बत करते हैं ज्यादा,
और हकीकत में अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करते। ऐसी अकली मोहब्बत नहीं चाहिए, बल्कि जो मोहब्बत अपने बेटों से करते हो उस हकीकी मोहब्बत, वो अपने बेटे से भी बढ़ करके अपने नबी से मोहब्बत करो। बाप से ज्यादा नबी से मोहब्बत करो, माँ से ज्यादा नबी से मोहब्बत करो, औलाद से ज्यादा नबी से मोहब्बत करो, दोस्तों यारों से ज्यादा नबी से मोहब्बत करो, बीवी बच्चों से ज्यादा नबी से मोहब्बत करो। और जो जितनी मोहब्बत करेगा वो उतना ही बड़ा आशिक रसूल है, उतना ही बेहतर मुसलमान है। ऐसी मोहब्बत करो नबी से कि तुम्हारी जबान भी बोले और तुम्हारा दिल भी बोले कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां सभी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सुभान अल्लाह। ऐसी मोहब्बत करिए अपने नबी से, समझ गए? और इस मोहब्बत का फायदा क्या होगा? बड़ी अच्छी बात है, बस तवज्जो के साथ सुनते रहिए। ए बच्चों, अरे सुनो बेटे, इधर सुनो, तफरी मत मचाओ, बैठ जाओ, सुनो इधर, मोबाइल वगैरह बंद कर दो, हड़बड़ मत करो, सुनो तवज्जो के साथ। इतना टाइम नहीं है, मौसम भी खराब है, अल्लाह ने मौका दिया है, इतने लोग बैठे हैं, उसे दीन के नाम पर खर्च कर दो जी इंशाअल्लाह। अब इस मोहब्बत रसूल का फायदा क्या होगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी हुई है। एक सहाबी है, देहाती सहाबी थे, वो देहात से आए थे, उनका नाम है हजरत जुल्खुवैसरा यमानी, और ये बुखारी शरीफ की हदीस है। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मतस्साआ, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मेरे सहाबी तुम ये पूछ रहे हो कि क़यामत कब आएगी, जरा ये तो बता दो कि तुमने क़यामत की तैयारी क्या कर रखी है। तो वो सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी क़यामत की तैयारी तो कुछ नहीं है, मगर बस इतना है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो उसी दिन मेरे नबी ने फरमाया, अंता मा मन अहबब्ता, तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिससे मोहब्बत करोगे क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओगे। इसी हदीस के तहत लिखा है, हजरत अनस फरमाते हैं कि इस्लाम लाने के बाद मैंने सहाबा को कभी इतना खुश नहीं देखा जितनी ये बात सुनने के बाद मैंने सहाबा को खुश देखा था। बेशक, सुभान अल्लाह। क्योंकि हुजूर ने फरमाया था, जिससे मोहब्बत करोगे क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओगे। तो हुजूर से मोहब्बत करो। अब आइए, एक छोटा सा वाकया है, हजरत इजाजत चाहूंगा, बेटा आप लोग सुनो बड़ी तवज्जो के साथ। एक सहाबी हैं हजरत सवाद या असवद, जंगे बदर के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन को लाइन में खड़ा किया और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अपनी सफों को दुरुस्त कर लो, अपनी सफों को सीधी कर लो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सारे सहाबा को, मुजाहिदीन को सफों में खड़ा कर दिया, सीधी सफे लगा दी, तो हजरत सवाद का पेट कुछ बड़ा था, तो आप लाइन से आगे बढ़े हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में तीर था, तीर। अल्लाह के नबी ने हजरत असवद के पेट पर वो तीर मारा, मतलब ऐसे, और फरमाया पीछे हो जाओ, सीधे हो जाओ। हजरत असवद अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तीर से मुझे तकलीफ पहुंची है और मैं आपसे इसका बदला लेना चाहता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म, अपने बदन पाक से, सीने मुबारक से कपड़ा हटा दिया और फरमाया, सवाद लो, बदला ले लो। हजरत सवाद मेरे नबी को देख करके मेरे नबी के बदन से चिमट गए और हुजूर के पेट मुबारक का बोसा लेने लगे।
कभी इधर चूमते हैं कभी उधर। मेरे नबी फरमाते हैं सिवा तुम तो बदला लेने की बात कर रहे थे, ये मोहब्बत कैसी? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, कल लड़ाई होनी है और मुझे कोई खबर नहीं कि मैं जिंदा बचूंगा या शहीद हो जाऊंगा। या रसूल अल्लाह, सोचा मरने से पहले हुजूर से आखिरी मुलाकात हो जाए कि मेरी खाल हुजूर के खाल से मिल जाए। या रसूल अल्लाह, मैं इसलिए आपके बदन से चिमट रहा हूं कि अब मेरी खाल आपके खाल से मिल जाएगी तो मुझे यकीन है कि मेरी खाल को दोज़ख की आग न जला सकेगी। ये थी हुजूर की मोहब्बत, इसे कहते हैं मोहब्बत रसूल। और जब ग़ज़वे तबूक के मौके पर मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा माल लेकर के आओ, तो उस वक्त हजरत उमर के पास बहुत माल था और उनका ख्याल यह था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक हर वक्त मुझसे नेकियों में बढ़ जाते हैं। आज मैं ऐसा करता हूं, चूंकि मेरे पास माल बहुत है, मैं हुजूर की बारगाह में पेश करता हूं, हो सकता है मैं नेकियों में बढ़ जाऊं। तो हजरत उमर ने अपने माल के 2 हिस्से किए और आधा हिस्सा अपने घर वालों के लिए छोड़ा, आधा हुजूर की बारगाह में ले गए। मेरे नबी ने फरमाया उमर क्या लेकर के आए हो? या रसूल अल्लाह, कुल माल के 2 हिस्से किए हैं, आधा घर वालों के लिए छोड़ दिया, आधा आपकी बारगाह में लेकर के आया हूं। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ ला रहे हैं और अपने घर के सारे माल की गठरी बना करके लाते हैं और हुजूर के कदमों पर निछावर कर देते हैं। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर, घर वालों के लिए क्या छोड़ करके आए हो? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ करके आया। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक उस वक्त जो टाट होती है ना, गज्जा जिसको बोलते हैं टाट, जो बोरा होता है ना पुराना वाला, उसका लिबास पहन करके आए थे हजरत अबू बकर सिद्दीक। इतने में फरिश्ते नाजिल होते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अबू बकर से कह दीजिए कि खुदा ने इनको सलाम भेजा है। और जो लिबास ये पहने हुए हैं आज सारे फरिश्तों का वही लिबास है। यह है दोस्तों मेरे नबी से सहाबा की मोहब्बत। और सुलह हुदैबिया के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा की मोहब्बत का यह हाल था कि जब मेरे नबी वुजू करते थे तो वुजू का पानी सहाबा अपने हाथों में ले लिया करते थे। कोई बदन पर चिमट लगा रहा है, कोई तबर्रुक बना रहा है, तो मक्का की तरफ से जो जायजा लेने के लिए काफिरों की तरफ से एक शख्स आए थे, उनका नाम हज़रत उर्वा था। उन्होंने देखा ये शान देखी हुजूर की, तो वापस मक्का पहुंचे और कहा तुम लोग बाज आ जाओ, इसलिए कि जैसा एहतराम मैंने मोहम्मद का देखा है, ऐसा एहतराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा एहतराम मैंने दुनिया के किसी बादशाह का नहीं देखा है। सोचो तो सही, जो कौम अपने नबी के वुजू के पानी को जमीन पर नहीं गिरने देती, वो कौम अपने नबी के खून